कल ठीक है। हमने समझा था काल द्रव्य के बारे में। द्रव्य परिवर्त रूपो जोशो कालो हवई व्यवहार। द्रव्य में परिवर्तन रूप व्यवहार काल होता है और पर्याय आदि लक्षण रूप यह है। और निश्चय काल वर्तना लक्षण रूप वर्तना जिसका लक्षण है वह निश्चय काल है। इस तरह व्यवहार काल और निश्चय काल के बारे में गाथा 21 में बताया। और गाथा 22 में काल द्रव्य के जो अणु हैं वो किस तरह से संपूर्ण लोक में है ये बात बताई गई। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान जो एक एक कालाणु स्थित हैं वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं। किस तरह से काल के अणु असंख्यात हैं और किस तरह से लोक में स्थित हैं ये बात बता दी। कल काफी विस्तार से चर्चा इस पर हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। कल जो बात बताए थे कि ये जो 6 द्रव्य हैं जीव सहित एक जीव और 5 अजीव, ये 6 द्रव्य हैं इनमें से 5 अस्थिकाय होते हैं। तो किस तरह होते हैं वह 23 नंबर गाथा में बता रहे हैं। बोलिए। एवं छब्बेयमिदम् एवं छब्बेयमिदम् एवं छब्बेयमिदम् एवं छब्बेयमिदम् जीवाजीवप् जीवाजीवप् वेदतो दव्वम् वेदोदव्वम् जीवाजीवप् भेदतो दव्वम् जीवाजीवप् भेदोदव्वम् उत्तम काल विजुक्तम् उत्तम काल विजुक्तम् उत्तम काल विजुक्तम् उत्तम काल विजुक्तम् नायब्बा पंच पंच अधिकायादु कायादु नायब्बा पंच अधिकायादु पंच एवं छब्बेयमिदम् एवं जीवाजीवप् भेदतो दव्वम् जीवाजीवप् भेदोदव्वम् उत्तम काल विजुक्तम् उत्तम काल विजुक्तम् नायब्बा पंच अधिकायादु हाँ। अब एवं छब्बेयमिदम् इस प्रकार ये जो 6 द्रव्य हैं जो जीव और अजीव जीवाजीवक भेद दो दव्वम जीव और अजीव के 2 भेद रूप जो 6 द्रव्य हैं जीव और अजीव के 2 भेद रूप जो 6 द्रव्य हैं माने जीव 1 और अजीव के 5। इस तरह से जीव और अजीव के मिला करके 6 जीव अजीव के भेद 2 भेद रूप जो 6 द्रव्य हैं उनमें से उत्तम काल विजुत्तम माने काल द्रव्य को छोड़कर नायब्बा पंच अत्तिकायादु 5 अष्टिकाय जानना चाहिए। नायब्बा माने जानना चाहिए। जीव और अजीव के 2 भेद रूप जो 6 द्रव्य हैं उनमें से उत्तम काल विजुत्तम काल द्रव्य को छोड़ करके नायब्बा जानना चाहिए पंच अत्तिकायादु शेष 5 अष्टिकाय जानना चाहिए। काल द्रव्य अष्टिकाय नहीं है और शेष जो 5 द्रव्य हैं वो अष्टिकाय कहलाते हैं। कल हमने बताया था ना कि पंचाष्टिकाय एक स्वतंत्र ग्रंथ है उसमें इन 5 द्रव्यों का काल को छोड़ करके शेष 5 द्रव्यों का वर्णन किया गया है विस्तार से। तो ये 5 अष्टिकाय कहलाते हैं। फिर से गाथा दोहराते हैं। एवं छब्बेयमिदम्
जीवा जीव भेद दो उत्तम काल विजुत्तम नायप्पा पंचअत्तिकायादु। ठीक है। इस प्रकार जीव और अजीव के दो भेद रूप है। जो 6 द्रव्य हैं उनमें से काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्थिकाय जानना चाहिए। माने काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है और शेष 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं, तो पंच अस्थिकाय कहलाते हैं, पंचास्थिकाय। अब ये किस तरह से अस्थिकाय हैं और काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है, ये बात 24 नंबर गाथा में बता रहे हैं। बोलिए। संति जदो तेणे दे संति जदो तेणे दे संति जदो तेणे दे संति जदो तेणे दे अत्थीति भणन्ति अत्थीति भणन्ति जिणवरा जमहा जिणवरा जमः अत्थीति भणन्ति जिणवरा जमहा अत्थीति भणन्ति जिणवरा जमः काया एव बहुदेशा काया इव बहुदेशा काया इव बहुदेशा काया इव बहुदेशा तमहा काया काया अत्थिकायादु अत्थिकायाय अत्थिकायाय तमहा कायाय अत्थिकायाय तमकाय अत्थिकायाय जदो तेणे दे संति जदो अत्थिति भणन्ति जिणवरा जमहा अत्थिति भणन्ति जिणवरा जमः काया इव बहुदेशा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अत्थिकायाय तमकाय अत्थिकायाय। हाँ, अब ये अस्थिकाय क्यों है ये बात इसमें बता रहे हैं। तो वो 5 जो द्रव्य हैं वो अस्थिकाय हैं। किस तरह से हैं? संति जदो तेणे दे, वे जो द्रव्य हैं वे संति माने विद्यमान है, माने विद्यमान है माने उनका अस्तित्व है। संति जदो तेणे दे अत्थिति भणन्ति जिणवरा जमहा, इसलिए जिनेन्द्र देव ने उन्हें अत्थिति माने अस्ति इति माने अस्थि अस्थि अस्थिकाय में जो 2 शब्द हैं ना, अस्थि और काय, तो वो संति जदो तेणे दे माने वो द्रव्य विद्यमान है। संति माने स्थित हैं, विद्यमान है या उपस्थित हैं, माने उनका अस्तित्व है द्रव्यों का, इसलिए जिनेन्द्र देव ने उन्हें अस्थि कहा है। ठीक है। माने द्रव्य विद्यमान है, जो चीज विद्यमान रहती है वो अस्थि कहलाती है। अस्थि माने है, अस्थि माने संस्कृत में अस्थि माने है। तो जो चीज विद्यमान होती है माने जिसका अस्तित्व होता है वो अस्थि कहते हैं उसके लिए, माने ये चीज है। तो वो जो द्रव्य हैं वो संति जदो तेणे दे, उनका अस्तित्व है, इसलिए जिनेन्द्र देव ने उन्हें अत्थिति माने अस्थि इति भणन्ति माने अस्थि कहा है। वो जो द्रव्य हैं वो विद्यमान है, उनका अस्तित्व है, संति जदो, इसलिए जिनेन्द्र देव ने उनको अस्थि ऐसा कहा है। अस्थि इति भणन्ति, अस्थि ऐसा कहा है। ये तो हो गया अस्थि। अब काय क्यों कहते हैं? तो काया एव बहुदेशा, वह बहुप्रदेशी हैं। वो जो द्रव्य हैं वो बहुप्रदेशी हैं, इसलिए काय कहलाते हैं। माने जो बहुप्रदेशी होता है उसको काय कहते हैं। तो वो द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, इसलिए काय कहलाते हैं।
वो द्रव्य विद्यमान है इसलिए अस्थि कहलाते हैं, माने उनका अस्तित्व तो है इसलिए जिनेंद्र देव ने उनको अस्थि कहा है, और बहुप्रदेशी हैं इसलिए उनको काय कहा है। ये दो चीजें होना चाहिए, माने अस्थि विद्यमानता होना चाहिए तो अस्थि कहलाएगा, और बहुप्रदेशी होगा तो काय कहलाएगा, माने कायवान है। बहुप्रदेशी है माने कायवान है। तो बहुदेशा काया एवं बहुदेशा, बहुप्रदेशी है इसलिए कायवान है। तमहा काया या अत्थिकाय, इसलिए उनको अष्टिकाय कहा है। जो 5 द्रव्यों की बात है तो वो 5 द्रव्य अष्टिकाय क्यों कहलाते हैं? 5 द्रव्य अष्टिकाय इसलिए कहलाते हैं कि वो विद्यमान है इसलिए जिनेंद्र देव ने उनको अस्थि कहा है, और विद्यमान है माने उनका अस्तित्व तो है, और वो बहुप्रदेशी हैं, उनके बहुप्रदेशी कायवान है इसलिए वो काय कहलाते हैं। काया एवं बहुदेशा, उनका जो बहुप्रदेशी पना है, कायवान पना है, इसलिए वो तमह काया, इसलिए वो काय कहलाते हैं। और इस तरह से अस्थि और काय दोनों मिलाकर करके अष्टिकाय कहलाते हैं। तो दो चीजें हैं अष्टिकाय में, एक वो द्रव्य विद्यमान है माने उनका अस्तित्व है इसलिए वो जिनेंद्र देव ने उनको अस्थि कहा है, और वो बहुप्रदेशी काय हैं इसलिए उनको काय कहा है। इस प्रकार वो अष्टिकाय कहलाते हैं। 5 द्रव्य काल को छोड़ करके बाकी के जो 5 हैं वो अष्टिकाय कहलाते हैं। तो अब काल द्रव्य अष्टिकाय क्यों नहीं कहलाता है ये बात आगे आएगी, और ये 5 जो है ये बहुप्रदेशी क्यों है। देखो अष्टि तो सभी है, यानी विद्यमानता तो काल द्रव्य में भी है, अगर विद्यमानता नहीं होती तो उसे क्यों फिर कहते, फिर वर्णन किसका करते। तो अष्टि पना तो इसमें भी है काल द्रव्य में, लेकिन काल द्रव्य में कमी क्या है? काल द्रव्य में कायवान पना नहीं है, माने वो बहुप्रदेशी नहीं है। बहुप्रदेशी वो होता है जिसके प्रदेश मिल जाए। तो चूंकि काल द्रव्य के जो प्रदेश हैं या कालाणु हैं वो रत्नों की राशि के समान जुदे जुदे रहते हैं हमेशा, माने मिला करके ढेर लगा के भी रख दिया तो भी एक एक कालाणु अलग अलग रहता है, इसलिए वो कायवान नहीं है। तो अष्टिपना तो है, काल द्रव्य में भी अष्टिपना तो है, अस्थि है, अस्थि माने अस्तित्व तो है, विद्यमान पना तो है काल द्रव्य में, लेकिन काल द्रव्य में काय नहीं है, यानी कायवान नहीं है। कायवान का मतलब बहुप्रदेशी नहीं है। तो ये चीज आगे के गाथा में आएगी। अभी आपने समझ लिया है गाथा नंबर 23 में कि ये जो जीव अजीव रूप है जो 2 द्रव्य हैं और उनके भेद करने से 6 द्रव्य हो जाते हैं, उनमें से काल को छोड़ करके शेष जो द्रव्य हैं उन्हें पंच अष्टिकाय जानना चाहिए। और वो पंच अष्टिकाय क्यों है तो उसका कारण बता दिया 24 नंबर गाथा में कि उसमें 2 बातें हैं, अस्थि है, अस्थि और काय, ये 2 चीजें, 2 शब्द हैं उनमें। तो अस्थि क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो विद्यमान है, संति जदो तेणे दे, माने उनमें उनका अस्तित्व है, इसलिए अस्थि जिनेंद्र देव ने उनको अस्थि कहा है। और बहुप्रदेशी काय है इसलिए उनको काय कहा है। और अस्थि और काय मिला करके वो अष्टिकाय कहलाते हैं। इस तरह से 5 अष्टिकाय के बारे में यहाँ बता दिया है। बात क्लियर है? एक बार गाथा दोहरा लेते हैं। संति जदो तेणे दे अतिथि भणंति जिणवरा जमहा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अत्तिकायाय। चलो आज की बात पूरी हो गई। अब आपको पूछना है तो आप पूछ लें।